या अल्लाह रहम कर। अच्छा भलिए लोके मेरे लिए दुआ करना। अभी आपके लिए तो दुआ की है। खुश रहे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक है, शुक्र है। आप ठीक हो? ठीक है। लाला सुबह से कुछ सेठ आया कि नहीं? आए थे, दो मजदूर चले गए, हम भी बैठे अल्लाह वारस है। चलो आ यार, जाएगा, आ जाएगा। अल्लाह मालिक है, कोई ना कोई आ ही जाएगा। आ जाएगा, आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं? अरे ठीक हैं आप? ठीक है। और अरे सब ठीक है ना? शबीर भाई, आपके चेहरे से लगता है कि सुबह की कोई मजदूरी नहीं आई। नहीं, एक सेठ आया था, अच्छा, 2-4 मजदूर लेके चला गया। हमारा भी अल्लाह मालिक है, कोई ना कोई आ ही जाएगा। और शबीर भाई, अल्लाह वारस है, उसके खजाने में कोई कमी नहीं। बेशक। आपका बेटा बीमार था, उसकी तबीयत अब कैसी है? अल्लाह का एहसान है, अब ठीक है। दवाई लेके दी? हाँ जी जी, सब कुछ किया। अल्लाह करम। आप सुनाओ, आपके घर में भी सब ठीक है ना? खैरियत है। शबीर भाई, जो टाइम हो गया है, लगता है आज भी खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। उसकी रहमत से मायूस नहीं होते, हमारे नसीब का भेज देगा कुछ ना कुछ। अच्छे आदमी हैं यार राजा साहब। ऐसे लोगों से तो याद दो कि लोग चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आटा किस किस को चाहिए? वो राजा साहब कह रहे हैं 1-1 किलो आटा है, आके ले लें। शबीर भाई, ओ यार कैसा अजीब आदमी है, कोई 1 किलो आटे के लिए भाग गया। और शबीर भाई, ओए हम मजदूर हैं, हम गरीब जरूर हैं, कोई भिखारी नहीं कि 1 किलो आटे के लिए हम भागते फिरें। हाय, ये कैसे लोग हैं? शबीर भाई, बड़ा अफसोस हुआ है आप पे। वही 1 किलो आटे के लिए आप उसके पीछे भागे। वो को खुदा का खौफ करें। वही आपने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। हम मजदूर हैं, हाथ फैलाने वाले नहीं हैं। सलीम भाई, दिलों का भेद तो मेरा रब ही जानता है। और शबीर भाई, आप भी तो जाने, भाई अभी कोई सेठ आ जाएगा, 8-10 हज़ार का राशन दे जाएगा। सलीम भाई, अल्लाह बहुत बड़ा है। अजीब आदमी है, हमें समझा रहा है, 1 किलो आटा लेके भाग गया। भाग गया। देना तो अल्लाह ने है, अल्लाह दे। लेकिन इज्जत के साथ लो ना। बिल्कुल।
किलो इसी के बात। पीछे भाग जाओ, आटा दो, आटा दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए आप? हाँ मैं आ गया। मगर तू क्यों परेशान है? वो बच्चे क्या वो बच्चों? आज भी आपकी मजदूरी नहीं लगी? मजदूरी तो नहीं लगी, लेकिन अल्लाह ने 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त कर दिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। आप बैठे, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। हाँ सुन, वो मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। एक रोटी पका के दे, मैं सूखी खा लूँगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, हैं? मैं अभी पका के लाती हूँ, आप बैठे। ठीक है जा। शुक्रिया। पैसे? अली के अब्बा, अली के अब्बा, अली के अब्बा, अली के अब्बा। पैसे? पैसे? ये पैसे आटे में कहाँ से आए? यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आटे में पैसे कहाँ से आए? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कि आप ये आटा कहाँ से लाए? हाँ, ये आटा मैं राजा साहब से लाया था। हो सकता है उनके पैसे इसमें गिर गए हों। हाँ हाँ ये पैसे मुझे वापस करने हैं। हाँ हाँ, उनकी अमानत है, अमानत लौटाना फर्ज होता है। ठीक कह रही है तू। पता है, तू ऐसा करना, जी मैं पैसे दे के आता हूँ, तू रोटी पका दे। ठीक है। ठीक है? जी शबीर भाई नीचे क्यों बैठे हुए हैं? ऊपर बैठे ना। राजा साहब, और शबीर भाई क्या कर रहे हैं यार? ऐसे ना करें, आपके ऊपर आए। सामने राजा साहब, आपके ओ, सामने। ओ, शबीर भाई क्या कर रहे हैं? ऊपर बैठे हैं यार, इधर बैठे अल्लाह आपको इज्जत दे राजा साहब, खुश रहें। बैठे। शबीर भाई खैरियत से आए हैं? राज साहब, वो आटे में ना शायद आपके पैसे गिर गए थे जी। मैं वो लुटाने आया हूँ। वो आप ही के पैसे हैं शबीर भाई। क्या मतलब राज साहब? मेरे? 1 किलो आटा लेने शबीर भाई वही आएगा जिसको ज़रूरत होगी। और शबीर भाई देने का सही तरीका भी यही है। अल्लाह ताला फरमाता है एक हाथ से दो तो दूसरे को भी पता ना चले। बहुत शुक्रिया राज साहब, अल्लाह आपको खुश रखे। शबीर भाई मेरे लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। शबीर भाई खैरियत है? इतने चेहरे पे मुस्कुराहट, इस दुकान पे किधर? अरे सलीम भाई, बिल्कुल खैरियत है।
बस ज़रा जावेद भाई के ना मैंने कुछ सौदा सरफ लेना था। आपने और सौदा लेने? ओ शबीर भाई, जावेद भाई उधार नहीं देते। अरे ऐसी बात नहीं है उधार। शबीर भाई आपके 14,800 रुपये हो गए। ठीक है जावेद भाई, मैं आता हूँ। ये 14,000। ओए, वो कहीं शबीर भाई ने किसी की जेब तो नहीं काटी? जावेद भाई ठीक है? ठीक है सर। जावेद भाई वो जितना भी सौदा है ना वो आप निकाल दें, मैं ज़रा सलीम भाई से मिल के आता। बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है ना? ओके। सलीम भाई बात ये है कि सुबह जो 1 किलो आटा लिया था ना, हाँ। तो ये पैसे उसी में से निकले थे। अच्छा, अरे शबीर भाई, वो तो गलती से उसमें कहीं डल गए होंगे, तो आपने राजा साहब को ये पैसे वापस क्यों नहीं किए? आप ठीक कह रहे हैं। हाँ। मैं राजा साहब के पास गया था, अच्छा, लेकिन राजा साहब ने कहा कि जिसकी चीज़ थी उस ज़रूरतमंद के पास पहुंच गई। मतलब क्या कि ये राजा साहब ने खुद डाले थे आपके लिए? जी हाँ। हम भी तो मजदूर थे, हम भी तो काम करने के लिए बैठे थे, हमें क्यों नहीं दिए? कहा तो उन्होंने सबको था, इसीलिए मैंने कहा था ना, वो बड़ा बेनियाज है। शबीर भाई, मुझे इजाज़त दें, मुझे एक काम याद आ गया है। इंशाल्लाह आज उम्मीद है कि राज साहब से राशन लेके जाऊंगा। लगता है दरवाजा खुला है। ओए, राज साहब आ गए। अस्सलाम वालेकुम राज साहब। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? लगता कहीं जा रहे हैं। जी जी। वो राज साहब, मैं भी काम के सिलसिले में आया था। हुक्म करें। वो राशन घर में नहीं है, तो मैंने कहा राज साहब से राशन ले आऊँ। वो तो मैंने तकसीम कर दिया सारा। राज साहब, राशन ख़त्म हो गया तो कोई बात नहीं, आप मुझे कुछ नगद दे देना। चलो अभी मैं जल्दी में हूँ, फिर अगली दफ़ा आपके साथ ऐसा जल्दी करें, देर हो रही है। राज साहब, अगली दफ़ा इंशाल्लाह। राज साहब, मेरे बच्चे भी भूखे हैं। अगली दफ़ा राज साहब, इंशाल्लाह। राज साहब, मेरी बात सुने। राज साहब, राज साहब, अगली दफ़ा इंशाल्लाह। राज साहब, यकीन जाने मेरे बच्चे भी भूखे हैं। अल्लाह का वास्ता है, सफेद पोशी का ख्याल रखें। राज साहब, राज साहब, लगता है इस बार राजा साहब हाथ से निकल गए हैं। चलो कोई नहीं राज साहब, वक्त सदा एक जैसा नहीं रहता। आपने इलेक्शन भी लड़ना है, तो फिर मैं देखूंगा कि आप वोट कैसे लेंगे। अस्सलामुअलैकुम। ले भाई आशा, रमज़ान मुबारक। इतना राशन? वे पलिए लोके, मैंने कहा था ना, उसकी ज़ात बहुत बड़ी है।